यूनिट। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया हमने इस यूनिट में। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, सो दिस आर वेरी सिंपल टॉपिक्स, तो इसलिए मैं 2-3 सब टॉपिक्स ऐड कर रही हूँ स्लाइड में। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है हैविंग अ स्ट्रेट एक्शन। ठीक है, तो पहले तो ये है गार्गल, ये सबको पता होगा। ठीक है, घर में भी ये वाला प्रोसीजर, ये तो रोज एवरीबडी इज डूइंग गार्गलिंग एट होम। ठीक है, ब्रश करने के बाद या सोने से पहले। ठीक है, वी ऑल डू गार्गलिंग। ठीक है, सो गार्गलिंग व्हाट डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, सो गार्गलिंग हम लोग सॉलिड फॉर्म तो गार्गल नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग लिक्विड फॉर्म ही गार्गल यूज करते हैं ना, माउथ वॉश हो गया। ठीक है, कोई भी एंटी सेप्टिक माउथ वॉश यूज कर रहे हो। ठीक है, या कोई भी जैसे माउथ को फ्लेवर देने के लिए या माउथ की जो स्मेल है उसको चेंज करने के लिए हम माउथ वॉश भी कर सकते हो। ठीक है, who is this joining? ठीक है, okay, so gargling, what is the meaning of gargling? ठीक है, gargling, it is the act of bubbling a liquid in the mouth to reduce sore throat. ठीक है, so some patients, ठीक है, so patients complaint of sore throat, है ना। अभी जब सीजन चेंज हो जाते हैं तो कोई कोई लोग बीमार होते जा रहे हैं, है ना। some people they have cold, fever, sore throat, गला खराब हो जाते हैं। ठीक है, वॉइस चेंज हो जाते हैं, so that is because of the sore throat and the infection. तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि ये वाला मेडिसिन लेना है। ठीक है, जुकाम के लिए ये वाला मेडिसिन लेना है, फीवर के लिए पैरास्टेमोल लेना है। ठीक है, और साथ साथ गार्गल भी करना है। ठीक है, तो गार्गलिंग लिखते हैं गार्गल विथ बीटाडीन, या गार्गल विथ माउथ वॉश, या गार्गल विथ सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट नमक पानी से भी हम गार्गल कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, तो गार्गलिंग, गार्गलिंग जब हम पानी लेते हैं या कोई भी लिक्विड या कोई भी माउथ वॉश लेते हो हमारी मुंह के अंदर, तो हम गार्गल करते हैं तो इसमें क्या निकल जाते हैं, बबल्स, है ना। तो बबल्स, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, सो it is the act of bubbling a liquid in the mouth to reduce sore throat. The head is tilted back, तो हम जब गार्गल करते हो ना, तो जो हमारी हेड है उसको पीछे करते हैं। ठीक है, सो दैट वट एवर द माउथ वॉश या कोई भी लिक्विड है वो बाहर नहीं निकल जाएगा। सो द हेड इज टिल्टेड बैक। ठीक है, सेम लाइक दिस पोजिशन। ठीक है, अलाउिंग अ माउथफुल ऑफ लिक्विड टू सिट इन द अपर थ्रोट। ठीक है, तो जब हम ऐसे अपनी गर्दन को पीछे करते हैं तो माउथ वॉश ले लिया हमने या कोई भी लिक्विड ले लिया हमने मुंह के अंदर, तो हम गार्गल करते हैं। तो जब गार्गल करते हो तो बबल्स बबल्स निकल जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज गार्गलिंग। इज दिस क्लियर विद द डेफिनेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. okay, so you can see the pictures also. ठीक है, so gargles, ठीक है, gargling is a procedure। ठीक है, सो गार्गल आर सप्लाइड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो जो भी हम लिक्विड यूज कर रहे हो गार्गल के लिए, चाहे वो नमक पानी है या कोई भी माउथ वॉश है, लिस्टरीन माउथ वॉश है, या कोई भी बीटाडीन सोल्यूशन है। ठीक है, या कोई भी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, तो दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। तो इसके लिए जो भी मेडिसिन हम दे रहे हो ना गार्गल के लिए, तो उसके साथ पानी भी मिक्स करना है, वार्म वाटर। ठीक है, हल्का सा गर्म जो पानी है वो मेडिसिन के साथ मिक्स करना है, फिर उसके बाद गार्गल करना है। ये नहीं कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म डायरेक्टली हम उसको गार्गल कर सकते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट करना है विथ वार्म वाटर। ठीक है, समटाइम्स ऑल्सो विथ ये सॉल्ट वाटर। ठीक है, सॉल्ट वाटर, ऐसे हम सॉल्ट को डायरेक्टली हम मुंह के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हम डाइल्यूट करते हैं पानी के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम नमक डालते हैं गर्म पानी के साथ, फिर उसके बाद हम गार्गल कर सकते हैं। ठीक है, सो दे आर यूज्ड आफ्टर डाइल्यूटिंग विथ वार्म वाटर। ठीक है, ठंडा पानी भी से नहीं,
ठंडा पानी से गार्गल नहीं करना चाहिए, गर्म पानी वार्म वाटर से गार्गल करना चाहिए। They are brought in intimate contact with the mucous membrane of the throat. जो जब हम गार्गल करते हो ना, ठीक है, तो जो भी लिक्विड है जब वो बबल फॉर्म्स में बन जाते हैं, सो दैट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आवर थ्रोट, ठीक है, जो हमारी अपर थ्रोट है, ठीक है, सो दैट इज वहां पे जो लिक्विड है वो वहां पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। So it allows, we allow to remain in contact with it for a few seconds before they are thrown out of the mouth. तो इसलिए जब हम गार्गल करते हो तो 2-3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए हम गार्गल करते हो। ये नहीं कि एकदम से हमने सोल्यूशन ले लिया मुंह के अंदर फिर उसको निकाल देते, ऐसे नहीं होना चाहिए। वी शुड टेक द सोल्यूशन, ठीक है, नमक पानी है या कोई भी पानी, कोई भी सोल्यूशन है तो हम उसको मुंह के अंदर डालना है, गार्गल कर लो, ठीक है, फॉर अ फ्यू सेकेंड, इट कैन बी 3 सेकेंड 4 सेकेंड, जितना तक तुम टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जब तुम टॉलरेट नहीं कर सकते तो फिर निकाल देना पानी, ठीक है, यू कैन थ्रो आउट द वाटर फ्रॉम द माउथ, ठीक है। एंड गार्गल्स दे हैव मेडिकेटेड यूज, तो जैसे मैंने बोला है कि सम गार्गल मेडिसिन, ठीक है, सोल्यूशंस आते हैं, एंटीबायोटिक भी हो सकता है या सिर्फ माउथ वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं, या जो हमारी माउथ की जो स्मेल है, बैड स्मेल है, उसको हटाने के लिए हम माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं। सो दे कम इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है। सो व्हाट आर द यूज ऑफ गार्गल? नंबर 1, एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल, ठीक है, जब हमारी जब सॉर थ्रोट हो जाते हैं या जब गला खराब हो जाते हैं या कोई भी कोल्ड है, ठीक है, सो वी यूज एंटीबैक्टीरियल या एंटीसेप्टिक गार्गल, ठीक है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे यू कैन सी द फोटो, यहाँ पे दिख रहा है बीटाडीन, ये दिख रहा है बॉटल, सबको दिख रहा है? I hope everyone can see the bottle on the side. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किस नाम से है ये बताओ? What is the name of the medicine? Can you all see? मेडिसिन का क्या नाम है? Betadine. ठीक है, तो बीटाडीन इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड एंटी बैक्टीरियल माउथ गार्गल सोल्यूशन, ठीक है। तो वी कैन यूज बीटाडीन सोल्यूशन, ठीक है, विच इज एन एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। जब हम गार्गल करते हैं बीटाडीन, ये जो बीटाडीन गार्गल सोल्यूशन है, ठीक है, 3 ml ले लो या 2 ml ले लो, तो फिर हम पानी के गर्म पानी के साथ मिक्स करना है, फिर उसके बाद गार्गल करना है, ठीक है। तो व्हेन वी गार्गल विथ बीटाडीन, ओके, देन जो भी बैक्टीरिया है हमारी जो थ्रोट के अंदर है, वट एवर बैक्टीरिया इज देयर, ठीक है, विच कॉजेस इन्फेक्शन, विच कॉजेस सॉर थ्रोट, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश, ठीक है। फिर आते हैं एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट यू कैन से लिस्टरीन, ये तो सबने देखा होगा, ये मार्केट में भी अवेलेबल है, लिस्टरीन माउथ वॉश, ठीक है। इसमें बहुत सारी फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है, दे हैव डिफरेंट फ्लेवर्स, ठीक है, ऑफ माउथ वॉश। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली हमारी जो माउथ को उसको ड्राई, उसको वो करते हैं सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। वी इट मेक्स आवर माउथ सॉफ्ट एंड ऑल्सो जो भी बैड स्मेल है ना, हमारी जो माउथ की बैड स्मेल है, यू कैन से कैविटी की वजह से, अगर टूथ कैविटी है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारी पूरा जो मुंह है गंदी बदबू निकल जाते हैं, ठीक है। सो वी हैव अ बैड स्मेल ऑफ द माउथ, तो उसके लिए हम लिस्टरीन माउथ वॉश भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू मेक आवर माउथ to make our mouth soft also, and also not to shrink the tissues, ठीक है। जो हमारी टिश्यूज है, ठीक है, उस जो हमारी थ्रोट की जो टिश्यूज है उसके लिए भी
वो श्रिंक नहीं होगा, ठीक है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रिंजेंट, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट दैट इज, यू कैन गिव एन एग्जांपल, दैट इज लिस्टरीन, ठीक है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गार्गल? नंबर 3, इट रिलीव्स सॉरनेस इन माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है। बोलते हैं ना सॉर थ्रोट हो रहा है या गला खराब हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज सॉर थ्रोट। सॉर थ्रोट क्यों होता है? इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है हमारी थ्रोट के अंदर तो हमें गार्गल करना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर दी यूज ऑफ गार्गलिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है। सो मोस्टली ब्रश करने के बाद मतलब ब्रशिंग ऑफ टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग या सोने से पहले हम माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन यूज माउथ वॉश, यू कैन यूज लिस्टरीन माउथ वॉश। अगर सॉर थ्रोट है या कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है थ्रोट में या कोई टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। जब टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हम बीटाडीन वॉश यूज कर सकते हैं, सो दैट जो भी बैक्टीरिया है वो डेड हो जाएगा, ठीक है, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज द एंटीबैक्टीरियल माउथ गार्गल एंड एस्ट्रिजेंट है। जैसे नॉर्मल डेली यूज के लिए हम लिस्टरीन भी यूज कर सकते हैं माउथ वॉश, ठीक है। सो दिस इज द यूजेस ऑफ गार्गल। नेक्स्ट सबसे बेस्ट है सॉल्ट वाटर गार्गल, ठीक है। नमक पानी, वी हैव टू मिक्स सॉल्ट वार्म वाटर के साथ, ठीक है। कोल्ड वाटर के साथ या नॉर्मल टेम्परेचर के साथ नहीं, लेकिन वार्म वाटर के साथ हमें मिक्स करना है, ठीक है। तो वी कैन टेक 1 चम्मच ले लो, 1 चम्मच नमक ले लो या आधा चम्मच नमक ले लो और एक ग्लास में पूरा ग्लास में पानी फिल करना है, ठीक है। देन वी मिक्स इट, फिर उसको गार्गल करना है, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉल्ट वाटर गार्गल? क्या क्या उसकी एडवांटेज है या उसकी क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। नंबर 1, वो सॉर थ्रोट को रिलीव करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी सॉर थ्रोट है, गला खराब हो जाते हैं, वॉइस चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से, तो हम नमक पानी से भी गार्गल कर सकते हैं, ठीक है। सो इट रिलीव्स सॉर थ्रोट। नंबर 2, कैंकर सॉर, अगर माउथ अल्सर्स है, ठीक है। सो अगर किसी को माउथ अल्सर्स है या छाला है मुंह के अंदर, तो वी कैन यूज सॉल्ट वाटर गार्गल, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट वाटर गार्गल है, ये जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको हटा देंगे, ठीक है। सो माउथ सोर्स, माउथ अल्सर या कैंकर सोर सेम है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, जहां पे भी कैंकर सोर देखा है तो उसका मतलब है माउथ अल्सर। फिर आते हैं ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। तो जिसकी ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, मतलब जो जहाँ गम्स है वहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर टूथ कैविटी, ठीक है। टूथ कैविटी से या कोई भी टीथ में कोई भी प्रॉब्लम है, टीथ इन्फेक्शन हो रहा है, देयर कैन बी चांसेस फॉर ब्लीडिंग गम्स, तो इसके लिए भी हम सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं। फिर टूथ एक, ठीक है, अगर दांत में दर्द हो रहा है बहुत ही सिवियर, ठीक है, होता है कि जिसको विजडम टूथ निकल रहे हैं या समटाइम्स कैविटी की वजह से ज्यादा मीठा खा लिया, चॉकलेट्स खा लिया, ज्यादा टॉफी खा लिया तुमने, तो माउथ टूथ कैविटी हो रहा है, तो उसकी वजह से पेशेंट को बहुत पेन होगा, ठीक है, टूथ एक, ठीक है। सो दैट उसके लिए भी हम सॉल्ट वाटर गार्गल कर सकते हैं। फिर क्लीन माउथ, ठीक है, अगर माउथ वॉश नहीं है, ठीक है, तो वी कैन ऑल्सो यूज सॉल्ट वाटर गार्गल, ठीक है। सो दैट वी कैन क्लीन अ माउथ, ठीक है। खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद सोने से पहले हम ब्रश करते हैं, तो साथ साथ भी ब्रश करने के बाद हम सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर सकते हैं, सो दैट जो भी फूड पार्टिकल्स है हमारी दांत के अंदर या मुंह के अंदर वो हट जाएगा, ठीक है। सो दैट देयर विल बी नो टूथ कैविटी। देन ऑरल इन्फेक्शन, अगर कोई भी इन्फेक्शन है मुंह के अंदर, ठीक है, एनी इन्फेक्शन इन द टंग, इन्फेक्शन इन द गम्स, इन्फेक्शन इन द टीथ, ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन है हमारी मुंह के अंदर, उसके लिए भी वी कैन यूज सॉल्ट वाटर गार्गल। एंड लास्ट इज बैड ब्रेथ, ठीक है,
कोई कोई लोग हैं जिसकी जब वो मुंह खोलते हैं ना तो इतनी गंदी बदबू आते हैं कि बस वी कान टॉलरेट। ठीक है, तो उसके लिए उस गंदी बदबू को दूर करने के लिए हम सॉल्ट वाटर गार्गल भी कर सकते हैं। उस ओके, सो सॉल्ट वाटर विल रिमूव और विल रिड्यूस द बैड स्मेल फ्रॉम द माउथ। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स और द एडवांटेज ऑफ सॉल्ट वाटर गार्गल। ठीक है, तो जब भी इफ यू हैव सॉर थ्रोट, ठीक है, whenever you have माउथ अल्सर्स, ठीक है, whenever you have bleeding gums, ठीक है, तो ये याद रखना सॉल्ट वाटर से गार्गल कर सकते हैं एंड जो ब्लीडिंग गम्स है वो थोड़ा कम ब्लीडिंग होगा एंड तुम्हारी सॉर थ्रोट है, जो भी थ्रोट इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द थ्रोट, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इज दिस क्लियर विथ एवरीवन विथ सॉल्ट वाटर गार्गल एंड गार्गलिंग? किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नाउ कमिंग टू दैट वाज अबाउट गार्गलिंग। अब आते हैं इंसर्शन ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी। ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं सपोजिटरी। ठीक है, तो ये दिख रहा है मेडिसिन, एक छोटा सा मेडिसिन है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ सपोजिटरी। सो सपोजिटरी इज अ मेडिकेटेड सॉलिड dosage form which is used in the rectum, in the vagina and the urethra. ठीक है, तो ये जो मेडिसिन है ये थोड़ा इट इज अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जब हम ये मेडिसिन हम रेक्टम में डाल देंगे या वजाइना में डाल देंगे तो वो इट विल डिजॉल्व, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो वजाइनल सपोजिटरी, जब हम ये मेडिसिन जब सपोजिटरी हम वजाइना के अंदर डाल देंगे तो इट इज कॉल्ड एज वजाइनल सपोजिटरी, दे आर कॉल्ड एज पेसरीज। ठीक है, तो जो भी हम मेडिसिन डाल रहे हैं वजाइना के थ्रू, इट इज कॉल्ड एज पेसरी। एंड यूरिथ्रा सपोजिटरी, जब हम यूरिथ्रा से डाल रहे हैं, ओके, यूरिथ्रा इट इज अ पोर्शन वेयर यूरिन कम्स आउट। ठीक है, सो यूरिथ्रा सपोजिटरी आर कॉल्ड एज बूगीज एंड वजाइनल सपोजिटरीज आर कॉल्ड पेसरीज। ठीक है, सो ये याद रखना, अगर हम मेडिसिन ये जो सपोजिटरी मेडिसिन है अगर हम वजाइना के थ्रू डाल देंगे तो उसको बोलते हैं पेसरी। अगर हम यूरिथ्रा के अंदर डाल रहे हैं जहां यूरिन निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं बूगीज। ठीक है, इज दिस क्लियर विथ एवरीवन? यस मैम। ओके, रिपीट So- कर दो, एक बार समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसको बोलते हैं, एक मेडिसिन होता है जहां हम वजाइना के थ्रू डालते हैं, ठीक है, या रेक्टम, ठीक है, एनस, ठीक है, तो वहां से रेक्टम के थ्रू हम एक मेडिसिन डाल देंगे या वजाइना के थ्रू डालते हैं या यूरिथ्रा। ठीक है, यूरिथ्रा इट इज अ पोर्शन फ्रॉम वेयर यूरिन कम्स आउट, जहां यूरिन निकलते हैं वहां उसको उस पोर्शन को बोलते हैं यूरिथ्रा। ठीक है, सो जब हम मेडिसिन डालते हैं into the rectum, into the vagina or into the urethra, it is called as suppository। ठीक है, तो एक सपोजिटरी होता है, इस मेडिसिन को बोलते हैं सपोज मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।
Hello, students, can you hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, थोड़ा ma'am. कुछ थोड़ा technical problem है, so that is why it is not working. ओके सो मैंने बोला है कि सपोजिटरी, ठीक है, सपोजिटरी एक छोटा सा मेडिसिन होता है, एक सॉलिड फॉर्म में आते हैं मेडिसिन, और ये जो मेडिसिन, ये छोटा सा मेडिसिन है, ये हम रेक्टम के थ्रू डाल सकते हैं या वेजाइना के थ्रू डाल सकते हैं या यूरिथ्रा से, ठीक है। तो अगर हम मेडिसिन डाल रहे हैं वेजाइना से, ठीक है, अगर वो सपोजिटरी अगर हम वेजाइना के थ्रू डालते हैं तो उसका नाम क्या है, पेसेरी, ठीक है। लेकिन अगर हम यूरिथ्रा के अंदर मेडिसिन डाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं बूगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो सपोजिटरी, ठीक है, सपोजिटरी कम्स इन मेनी फॉर्म्स, ठीक है। वन सेकेंड। सो सपोजिटरी कम्स इन मेनी फॉर्म। अगर पेशेंट को फीवर है, ठीक है, मान लो पेशेंट को बहुत ही हाई टेम्परेचर है, ठीक है, बुखार है बहुत ही तेज वाली, ठीक है, तो क्या होता है कि पैरासिटामोल से भी टेम्परेचर लो नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लेते हैं ना पैरासिटामोल जब बुखार हो जाते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि टेम्परेचर नीचे ही नहीं जा रहे हैं, सो वी कैन गिव सपोजिटरी मेडिसिन, ठीक है। सो इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, एक ऐसे छोटा सा मेडिसिन इट कम्स, ओके, पैरासिटामोल सपोजिटरीज भी आते हैं, ठीक है। तो पैरासिटामोल सपोजिटरी हम रेक्टम के थ्रू डाल देंगे, ठीक है। जब ये रेक्टम के थ्रू हम इंसर्ट कर लेंगे रेक्टम के अंदर, ठीक है, तो जब हम डालते हैं मेडिसिन रेक्टम के थ्रू, तो फिर ये जो मेडिसिन है सपोजिटरी इट गोस इनटू द रेक्टम और वहां पे वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन इट गोस इनटू द रेक्टम, जो एक्शन है पैरासिटामोल का एक्शन है वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज सपोजिटरी। देन सिर्फ पैरासिटामोल सपोजिटरी भी नहीं है, दूसरे सपोजिटरीज भी हैं लाइक एनीमा, ठीक है, एनीमा सपोजिटरी। अगर पेशेंट्स को बहुत ही सिवियर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, सो इफ पेशेंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन, क्या हो जाते हैं कि बाउल जो भी स्टूल है या जो भी बाउल कंटेंट है वो निकल नहीं पा रहा, ठीक है, बिकॉज इट इज हार्ड, ठीक है, पूरा हार्ड हो जाते हैं हमारी जो स्टूल, ठीक है, जो बाउल कंटेंट है वो पूरा हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए पेशेंट कॉन्स्टिपेशन पे होते हैं, ठीक है। सो सिवियर कॉन्स्टिपेशन फॉर सो मेनी डेज, अगर पेशेंट्स को बहुत ही सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उनके लिए हम सपोजिटरीज भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एनीमा सपोजिटरी भी होता है, वी कैन इंसर्ट द सपोजिटरी इनटू द रेक्टम, फिर पेशेंट को बोलते हैं कि वेट फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद आफ्टर 5-10 मिनट्स क्या हो जाते हैं, अपने आप पेशेंट विल फील द अर्ज टू पास स्टूल, ठीक है। फिर पेशेंट्स बोल देंगे कि मुझे वॉशरूम जाना है क्योंकि मुझे स्टूल पास करना है, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ सपोजिटरी, ठीक है। सिर्फ मेडिसिन सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं आते मेडिसिन, या इंजेक्शन फॉर्म में भी नहीं आते, या टैबलेट फॉर्म में भी नहीं आते, लेकिन सपोजिटरी फॉर्म्स में भी आते हैं। सो इट कम्स लाइक दिस, ठीक है, इट इज वेरी स्मॉल, छोटा सा मेडिसिन है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सपोजिटरी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी मैम। ठीक है, तो रेक्टल सपोजिटरी, तो यू कैन सी हियर रेक्टम, ठीक है। हम ये जो छोटा सा मेडिसिन है सपोजिटरी, ये कहाँ डाल देंगे, रेक्टम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम अडल्ट्स के अंदर डाल रहे हैं तो वी यूज इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। मेडिसिन ऐसे खोलना है, मेडिसिन को ऐसे खोलना है ग्लव्स पहन के, ठीक है। फिर मेडिसिन ले लो अपनी हाथ पे, ठीक है, फिर इंडेक्स फिंगर यूज कर लेना और मेडिसिन को अंदर रेक्टम के अंदर डालना है, ठीक है। और चिल्ड्रन के लिए जो सबसे छोटा फिंगर है दैट इज द पिंकी फिंगर, है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल फिंगर या पिंकी फिंगर, तो हम ये वाला फिंगर यूज कर लेंगे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। सो वी विल यूज अ स्मॉल फिंगर इन चिल्ड्रन एंड वी विल यूज
index finger in adults. Is this clear? Picture Yes, भी ma'am. दिख रहा है ना? You can see the pictures. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So rectal suppository, insertion of medicine into the rectum in the form of suppository. तो अगर हम मेडिसिन डाल रहे हैं, इस मेडिसिन, छोटा सा मेडिसिन सॉलिड फॉर्म में हम रेक्टम के थ्रू डाल देंगे तो उसको बोलते हैं रेक्टल सपोजिटरी. ठीक है. प्रोसीजर क्या है? पहले तो पेशेंट को बोलना है साइड लाइंग पोजीशन में लेटाना है या लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाना है. ठीक है. और ये जो उनकी लेग्स है, ठीक है, ये जो नीज है, ठीक है, उसको फ्लेक्स करना है, उनकी पैर को मोड़ना है. ठीक है. तो पेशेंट पहले क्या है, पेशेंट को बोलना है साइड में लेटाना है. ठीक है. साइड में लेना है या सुपाइन, यू कैन कॉल इट एज लेफ्ट लैटरल पोजीशन. ठीक है. तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन ले लो. फिर उसके बाद उनकी जो लेग्स हैं उसको फ्लेक्स करना है, उसको मोड़ना है. ठीक है. फिर एक्सपोज द बटॉक्स. ठीक है. तो उनकी बटॉक्स को एक्सपोज करना है क्योंकि हमें मेडिसिन कहाँ डालना है, रेक्टम के अंदर डालना है. ठीक है. सो एक्सपोज द बटॉक्स. फिर उसके बाद हमें ग्लव्स पहनना है. ठीक है. ग्लव्स पहनने के बाद फिर मेडिसिन ले लो, ऐसे खोलना है मेडिसिन को. ठीक है. यू ओपन मेडिसिन लाइक दिस. फिर अनरैप द सपोजिटरी एंड लुब्रिकेट द सपोजिटरी. तो थोड़ा सा लिग्नोकिन जेली ले लो. ठीक है. इट विल बी इन द हॉस्पिटल. तो थोड़ा सा लिग्नोकिन जेली, इस मेडिसिन को लिग्नोकिन जेली पे थोड़ा सा लगा लो. फिर उसके बाद हम मेडिसिन अंदर रेक्टम के अंदर डाल सकते हैं. ठीक है. तो अडल्ट्स के लिए वी यूज इंडेक्स फिंगर, लेकिन चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए हम सबसे छोटा फिंगर यूज कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू शुड गिव suppository, rectal suppository. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. ठीक है. तो suppository, ठीक है, it comes in paracetamol suppository. ठीक है. Very good examples. PCM suppositories भी आते हैं. ठीक है. नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए suppositories भी आते हैं. ठीक है. So there are so many medicines in suppository form. ठीक है. So after inserting the medicine, जब हम डाल दिया मेडिसिन अंदर, encourage the patient to relax. ठीक है. So encourage the patient to relax, then insert the suppository gently into the anal canal. ठीक है. Rounded end first along the rectal wall using the gloved index finger. तो इसलिए मैंने बोला है कि जब हम adults के लिए इंसर्ट कर रहे हो मेडिसिन तो हमें इंडेक्स फिंगर यूज करना है. ठीक है. देन प्रेस द क्लाइंट्स बटॉक्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो लगाने के बाद जब हम मेडिसिन डाल दिया रेक्टम के अंदर, तो फिर हमें पेशेंट की जो बटॉक्स हैं उसको वी हैव टू पुट देम टुगेदर, प्रेस करना है साथ में. ठीक है. तो प्रेस द क्लाइंट्स बटॉक्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स. फिर उसके बाद आस्क द क्लाइंट टू रिमेन इन लेफ्ट लैटरल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स. ठीक है. तो लगाने के बाद पेशेंट को बोलना है कि 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहना है. ठीक है. सो डू नॉट टेल द पेशेंट टू वॉक, डू नॉट टेल. अच्छा लीडर कोई थी हैं? मैं दे दे, क्यों मुझे ले रहा, बैग दे. ठीक है. सो टेल द पेशेंट टू स्टे लाइक दैट फॉर 5 मिनट्स. ठीक है. So that the suppository will dissolve inside the rectum. ये देखो हिमांशु. हिमांशु, are you there? ठीक है. So these are so this is how you should give a rectal suppository. Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो what are the advantage? क्या क्या advantage है suppositories की? Number 1, it avoids first pass effect. ठीक है. तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट को, तो अगर हम मेडिसिन डाल रहे हैं तो इसकी इफेक्ट बहुत ही फास्ट है. ठीक है. नंबर 2, इट मेल्ट्स एट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. तो पहले तो सॉलिड फॉर्म में आते हैं. जब हम इंसर्ट करें सपोजिटरी रेक्टम के अंदर या वेजाइना के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर,
तो वो बॉडी टेम्परेचर के साथ वो मेल्ट हो जाते हैं, वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नंबर 3, इट गिव्स लोकलाइज एंड सिस्टमिक एक्शन, ठीक है। तो इसकी एक्शन लोकली भी हो सकता है और इनटू द सिस्टम, इनटू द ब्लड आल्सो, ठीक है। नंबर 4, इट कैन बी गिवन टू एनी अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, ठीक है, पेशेंट इज नॉट पासिंग स्टूल फॉर सो मेनी डेज, कॉन्स्टिपेशन पे हो रहा है, या पेशेंट को हाई फीवर है, तो हम सपोजिटरीज दे सकते हैं। देन इट इज इजी टू यूज फॉर पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक पेशेंट। तो बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों है ना, वो मेडिसिन ही नहीं लेते मुंह से, है ना, दे डू नॉट मैम जीरियाट्रिक क्या होता है? जीरियाट्रिक, हाँ मैं आ रही हूँ उसमें, ठीक है। तो पहले तो बच्चों के लिए ये क्या करते हैं, मेडिसिन ही नहीं लेते, क्योंकि मेडिसिन बहुत ही करवा है ना, पैरासिटामोल सस्पेंशन या पैरासिटामोल मेडिसिन है, बहुत ही करवा है, तो बच्चों नहीं लेते, तो इट इज द बेस्ट, ठीक है। सपोजिटरी इज द बेस्ट टू गिव फॉर पीडियाट्रिक्स। देन जीरियाट्रिक पेशेंट्स, ओल्ड पीपल, ठीक है, ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन इज वेरी वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, ठीक है। तो इसके लिए भी पीडियाट्रिक जीरियाट्रिक्स या ओल्ड पीपल के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। जीरियाट्रिक का मतलब है ओल्ड एज, ठीक है, सीनियर सिटीजन वाली पेशेंट्स। फिर यूजफुल टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट, यूजफुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम, यूजफुल टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला है कि जब कॉन्स्टिपेशन, सिवियर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हम सपोजिटरीज दे सकते हैं और उसकी एक्शन फास्ट हो जाते हैं। फिर कन्वीनियंट फॉर दोज ड्रग विच कॉजेज जीआई इरिटेशन, वॉमिटिंग, ठीक है। तो सम मेडिसिन, ठीक है, सब मेडिसिन क्या होता है कि दे हैव सम इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होते हैं, जीआई, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, डायरिया हो जाते हैं, तो दे आर सम medicines which are very which have high side effect for GI, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के लिए, तो इसलिए हम सपोजिटरीज भी दे सकते हैं। देन यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग, तो इसका स्पेसिफिक डोज होता है सपोजिटरीज की, ठीक है। हमें डाइल्यूट नहीं करना है, हमें उसको आधा नहीं करना है, वी हैव टू गिव 1 full dose, ठीक है। तो यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग, ठीक है। So this is about suppository. Is this clear to everyone with rectal suppository? Yes, ma'am. Okay. So now coming to the last Yes, topic, ma'am. that is nasal packing, ठीक है। So some patients क्या होता है, people nose bleeding हो जाते हैं, ठीक है, severe nose bleeding, ठीक है। So जब severe nose bleeding हो जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब नोज ब्लीड हो जाते हैं, तो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स में पिंच करते हैं, है ना, ठीक है। सो वी ट्राई टू पिंच द नॉस्ट्रल्स सो दैट ब्लीडिंग स्टॉप्स, ठीक है। लेकिन अगर ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, बार बार ही ब्लीडिंग होते जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड ही स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू डू नाजल पैकिंग, ठीक है। हम पैक कर देंगे नोज के अंदर, सो दैट ब्लड अब्जॉर्ब हो जाएंगे और क्लॉटिंग भी हो जाते हैं, ठीक है। सो एंटीरियर नाजल पैकिंग, एंटीरियर का मतलब है आगे, फ्रंट पोर्शन, ठीक है, और पोस्टीरियर दूसरा है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब है पीछे, ठीक है, नाक के पीछे। ओके, सो देयर इज एंटीरियर पैकिंग एंड पोस्टीरियर पैकिंग, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so you know that epistaxis का मतलब क्या है, excessive nose bleeding, ठीक है। excessive nose bleeding is also called as epistaxis. So patients suffering from epistaxis, ठीक है, patients जिसकी nose bleeding होते जा रहे हैं, continuously bleeding हो रहे हैं, stop ही नहीं हो रहा है bleeding, तो हम उनके लिए nasal packing कर सकते हैं, ठीक है। So it is done if localized bleeding is profuse or bleeding point is not localized. अगर bleeding stop ही नहीं हो रहा है, ठीक है,
इट इज नॉट स्टॉपिंग, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहा है और हमें पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा है, कहाँ पे इंजरी हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम एंटीरियर नाजल पैकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिबन गॉस सोप्ड विथ लिक्विड पैराफिन, ठीक है। तो रिबन सबको पता होगा रिबन क्या होता है, ठीक है। सो वी यूज गॉस पीसेस, ठीक है। गॉस पीसेस लेके उसको रिबन फॉर्म में बना देंगे, ठीक है। सो रिबन गॉस और उस गॉस पीसेस को हम लिक्विड पैराफिन के अंदर सोक कर देंगे, उसको लिक्विड पैराफिन के अंदर डाल देंगे, ठीक है। जब वो पूरा गीला हो जाएगा, जब ये पूरा रिबन गीला हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम पेशेंट की नाक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो वी यूज रिबन गॉस सोक्ड विद लिक्विड पैराफिन, ठीक है। लिक्विड पैराफिन एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक ऑयली सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो 1 मीटर गॉस, ठीक है, ये है उसका साइज, ठीक है। सो जो रिबन गॉस की साइज है वो है 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज वेरी लॉन्ग, 1 मीटर बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो 1 मीटर गॉस होना चाहिए, ठीक है। अडल्ट के लिए 2.5 सेंटीमीटर गॉस यूज कर सकते हैं और चिल्ड्रन के लिए 12 मिलीमीटर, ठीक है, गॉस, ठीक है। तो ये है अडल्ट के लिए 2.5 सेंटीमीटर का साइज है एंड चिल्ड्रन के लिए 12 मिलीमीटर, ठीक है। सो दिस इज द साइज ऑफ रिबन गॉस, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है यहाँ तक? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है। सो दिस कैन बी डन इन विथ वर्टिकल लेयर एंड हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है। तो वर्टिकल वी कैन यूज इन वर्टिकल लेयर, तो ऐसे जब हम नाक के अंदर डाल रहे हैं रिबन गॉस पीसेस, तो हम ऐसे पोजीशन भी डाल सकते हैं, ओके। सो दिस इज वर्टिकल एंड वी कैन ऑल्सो पुट इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे फ्लैट पोजीशन में भी हम डाल सकते हैं। सो वी कैन पुट इट इन वर्टिकल पोजीशन, वी कैन कीप इट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। जब हम डाल दिया, हमने रिबन गॉस पीसेस लिक्विड पैराफिन के साथ हमने सोक कर लिया, हमने नाक के अंदर डाल दिया, फिर इट कैन बी रिमूव्ड विथ 24 आवर्स, ठीक है, एंड इट कैन बी केप्ट अप टू 2 to 3 days। तो हम 2-3 दिन के लिए हम ऐसे पैक कर लेंगे नाक के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द नाजल पैकिंग। And also systemic antibiotic should be given to prevent any sinus infection and toxic shock syndrome, ठीक है। तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स देना है, ठीक है। जब हम पैकिंग करते हैं तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी देना चाहिए, सो दैट देयर विल बी नो इन्फेक्शन, ठीक है। देयर विल बी नो इन्फेक्शन इन आवर साइनस और एनी इन्फेक्शन इन द oral cavity. Is this clear to everyone with anterior nasal packing? किसी को डाउट है? लॉकडाउन लग गया। ओके, सो रिमेंबर द साइज, ठीक है। अडल्ट के लिए क्या साइज है, 2.5 सेंटीमीटर और चिल्ड्रन के लिए 12 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द एंटीरियर नाजल पैकिंग, ठीक है। तो एंटीरियर नाजल पैकिंग का मतलब है जब हम पैक कर लेंगे फ्रंट पोर्शन ऑफ द नोज, ठीक है। और दूसरा क्या है, पोस्टीरियर पैकिंग। पोस्टीरियर का मतलब है पीछे, ठीक है। सो इट इज हियर, ठीक है, नाक के पीछे। सो वी आर पैकिंग हियर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पैकिंग। So posterior packing, it is done if bleeding does not stop after anterior packing. तो पहले हमने anterior packing कर लिया, ठीक है, हमने अच्छी तरह से पैकिंग कर लिया, 2-3 दिन वेट किया है, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो रहा है तो वी कैन स्टार्ट विथ पोस्टीरियर नाजल पैकिंग, ठीक है। तो देन वी कैन यूज पोस्टीरियर नाजल पैकिंग अगर पोस्टीरियर नोज ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे ब्लीडिंग, यहाँ से शुरू हुआ है ब्लीडिंग, यहाँ पे इंजरी हुआ है या कोई भी टिश्यूज इंजर्ड हो गया तो यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पैक कर सकते हैं,
ठीक है, जहाँ पे भी इंजर्ड एरिया है या जहाँ पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ है वहां पे हम पैकिंग कर लेंगे. ओके, सो दिस इज पोस्टीरियर नाजल पैकिंग. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Okay, so posterior nasal packing, it is different. ठीक है, ये anterior packing से बहुत ही different है. ठीक है, anterior nasal packing हमने क्या किया है, ribbon form में हमने नाक के अंदर डाल दिया है ना, ribbon form में. ठीक है, लेकिन posterior nasal packing में अलग तरीका है. इसमें क्या करना है, it is prepared by tying 3 ribbon gauze piece strips. ठीक है, तो 3 रिबन गॉस पीस स्ट्रिप्स लेना चाहिए. ठीक है, एंड उसको हम एक गॉस रोल, एक रोल बना लेते हैं बॉल की तरह. ठीक है, तो हम बॉल की तरह ऐसे बना देंगे गॉस पीसेस से. ठीक है, फिर उसके साथ अटैच कर लेंगे रिबन गॉस पीस. 3 रिबन गॉस पीस होना चाहिए. ठीक है, 3. फिर उसके बाद हमने प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, गॉस रोल हो गया, साथ साथ में 3 रिबन गॉस पीसेस डाल दिया हमने. ठीक है, फिर उसके बाद 2 फॉलीज कैथेटर. ठीक है, एक कैथेटर ट्यूब्स होते हैं. ठीक है, एक लेफ्ट नॉस्ट्रल से डाल देंगे, एक राइट नॉस्ट्रल से. ठीक है, दोनों नॉस्ट्रल से हम दोनों कैथेटर डाल देंगे, ट्यूब्स डाल देंगे. ठीक है, तो कैथेटर अंदर जा रहे हैं नाक के अंदर, फिर पीछे पीछे जा रहे हैं. ठीक है, फिर एक एंड को हम मुंह से निकाल देंगे. ठीक है, तो हम नाक से डाल रहे हैं ट्यूब और मुंह से निकाल देंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शुड डू. ठीक है, तो हमने कैथेटर डाल दिया नाक से. ठीक है, दोनों नॉस्ट्रल से हमने डाल दिया ट्यूब, फिर मुंह से हमने निकाल दिया उस ट्यूब को. ठीक है, फिर उसके बाद जो गॉस पीस हमने बना दिया है, गॉस रोल और गॉस स्ट्रिप्स, वो हम उस ट्यूब के साथ अटैच कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको उसके साथ बांध लिया. ठीक है, जब हमने बांध लिया है, फिर उसके बाद हम नाक से उस ट्यूब को खींच लेंगे दोबारा. ठीक है, जब यहाँ से नाक से खींच लेंगे, फिर ये जो गॉस रोल है ये उस एरिया में फोकस्ड हो जाएगा. ठीक है, तो हम वी कैन यूज आवर फिंगर्स. ठीक है, फिंगर के थ्रू हम डाल सकते हैं, थ्रू आवर माउथ वी कैन यूज फिंगर, और उस गॉस रोल को हम उस स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हुआ है वहां पे हम पैक कर लेंगे. ठीक है, so 2 ends of gauze strips are attached to nasal pack which are tied to catheter tip and they are withdrawn from the nose. ठीक है, तो याद रखना 3 रिबन है ना. ठीक है, 3 रिबन गॉज स्ट्रिप्स हैं, तो 2 रिबन गॉज स्ट्रिप्स. ठीक है, 2 नाक से निकाल देंगे और एक मुंह से. ठीक है, तो 3 हो गया. ठीक है, one ribbon from left nose, 1 ribbon from right nose and 1 ribbon from the mouth. So that is 3. ठीक है, so is this clear to everyone? किसी को डाउट है यहाँ तक? कैसे हमें posterior nasal packing पैक करना है, कैसे प्रोसीजर करना है, किसी को डाउट है? नो मैम. No, ma'am. ठीक है, तो आई थिंक पिक्चर्स ऑल्सो इट इज शोइंग क्लियरली कि हमें क्या करना है ना. ठीक है, तो ये याद रखना, हमें एक गॉस रोल बनाना है, स्टेराइल गॉस रोल बनाना है, उसके साथ 3 रिबन बनाना है. ठीक है, 3 गॉस रिबन बनाना है. ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक कैथेटर डालना है. ठीक है, एक कैथेटर ट्यूब, 2 कैथेटर ट्यूब डालना है, एक नाक से और दूसरी नाक से. ठीक है, दोनों नाक से हमें डालना है ट्यूब नाक के अंदर. जब हम डाल रहे हैं तो हमें माउथ से निकालना है. ठीक है, मुंह से निकालना है उस ट्यूब को. ठीक है, तो फिर उसके बाद उस ट्यूब के साथ उस एंड पे हमें जो गॉस रोल हमने बना दिया उस पे अटैच करना है. ठीक है, उसको बांधना है उसके साथ, ट्यूब के साथ. ठीक है, फिर उसके बाद हमें ट्यूब नाक से निकालना है धीरे धीरे. ठीक है, तो नाक से दोनों ट्यूब्स निकालना है. ठीक है, तभी ये गॉस रोल अंदर जाएंगे मुंह के अंदर, फिर उस एरिया पे पैकिंग होगा.
ठीक है, तो हम फिंगर से भी यूज कर सकते हैं उसको, पुश, उस गॉस रोल को पुश कर लेंगे मुंह के अंदर एंड इट विल गो टू दी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द नोज। ठीक है, फिर यहाँ से वो जो 2 रिबन्स है, 2 रिबन्स हम नाक के थ्रू निकाल देंगे और एक रिबन हम मुंह के थ्रू निकाल देंगे। ठीक है, तो 3 रिबन्स हो गए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शुड डू पोस्टीरियर नाजल पैकिंग। ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस। पोस्टीरियर नाजल पैकिंग, ये याद रखना, ट्यूब्स, कैथेटर ट्यूब्स की जरूरत है, लेकिन एंटीरियर नाजल पैकिंग, इसमें हमें कैथेटर ट्यूब्स की जरूरत नहीं है, बस एक लंबा सा रिबन गॉज होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए हम वी कैन उसको पैक कर सकते हैं, नाक को पैक कर सकते हैं एंड वर्टिकल या हॉराइजेंटल। ठीक है, और ये 2-3 दिन के लिए हम रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट नाजल पैकिंग। सो इज दिस क्लियर अबाउट द टॉपिक्स फॉर टुडे? Yes, किसी को ma'am. डाउट है? Yes, ma'am.